हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 44 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल द पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी दैट ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो, लेंथ एंड ब्रीथ डबल की तो उसकी कितनी टाइम्स पेरीमीटर जाएगी, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे डायरेक्टली बताया है लेंथ एंड ब्रीथ डबल कर दी तो न्यू रेक्टेंगल की पेरीमीटर कैसे कितनी टाइम्स आएगी हमें निकालना है। पर ओरिजिनल जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ डबल कर दी मीन्स व्हाट, ओरिजिनल जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ सिंगल तो होगी ना, तभी हम उसको डबल कर सकते हैं। सपोज हमने उसको एक्स और वाई कंसिडर किया। ओरिजिनल जो रेक्टेंगल है, सपोज उसकी लेंथ को हमने एक्स कंसिडर किया और ब्रीथ को वाई कंसिडर किया, तो ओरिजिनल रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या आ जाएगी हम निकाल सकते हैं। लेट द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर एंड वाई सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की लेंथ एक्स सेंटीमीटर एंड ब्रीथ वाई सेंटीमीटर है, ये हमने अज्यूम कर लिया। ओके, रिस्पेक्टिवली। अभी देखो, इट्स पेरीमीटर, ये कौन सी रेक्टेंगल की है? उसकी लेंथ एक्स है और ब्रीथ वाई है, तो उसकी पेरीमीटर क्या आएगी? देखो, इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर कैसे निकल जाती है? रेक्टेंगल की पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीथ। 2 इंटू लेंथ है एक्स प्लस 2 इंटू ब्रीथ है वाई, सो 2x प्लस 2y आएगी उसकी पेरीमीटर। ओके, अभी देखो यहाँ पे x भी 2 है y भी 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल लिया तो क्या रह जाएगा? कॉमन निकाल लिया, इसमें से भी 2 निकाल लिया, इसमें से भी 2 निकाल लिया, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे y रह गया, x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई सेंटीमीटर। ये आएगी ओरिजिनल रेक्टेंगल की पेरीमीटर। इसको हम अंडरलाइन करके रखते हैं। ओके, अभी देखो, नाउ द न्यू लेंथ इज 2x, नाउ द न्यू लेंथ is 2x and the new breadth is 2y। न्यू लेंथ आएगी 2x, न्यू ब्रीथ आएगी 2y सेंटीमीटर। ओके, अभी न्यू जो रेक्टेंगल है उसकी पेरीमीटर, द पेरीमीटर of this न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू लेंथ लेनी है, 2 इंटू लेंथ कितनी है? 2x प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है? 2y, 2 इंटू 2y, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। ओके, सो 2 2 जार 4, 4x प्लस 2 2 जार 4, 4y, 4x प्लस 4y। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों में भी 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकालने के बाद x प्लस वाई ही रहेगा। ये आ गई न्यू रेक्टेंगल की पेरीमीटर और ये है ओल्ड रेक्टेंगल की पेरीमीटर। दोनों में क्या चेंज है? देखो, अगर हमने लेंथ और ब्रीथ को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया और ब्रीथ को भी डबल कर दिया, तो उसकी जो पेरीमीटर है वो भी डबल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल is twice the perimeter
ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वेयर इज ट्रिपल, स्क्वेयर के साइड ट्रिपल कर दी, हाउ मेनी टाइम्स इट्स पेरीमीटर विल बी दैट ऑफ द ओरिजिनल स्क्वेयर। ओरिजिनल स्क्वेयर के कंपेयर न्यू स्क्वेयर की पेरीमीटर क्या आएगी अगर हमने उसको ट्रिपल कर दिया। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे, पहले हमें ओरिजिनल जो स्क्वेयर है उसकी लेंथ कुछ कंसिडर करनी होगी, उसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं। ओके, लेट द साइड ऑफ द स्क्वेयर बी ए सेंटीमीटर। सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि जो स्क्वेयर की साइड है वो ए सेंटीमीटर है। ओके, अभी देखो स्क्वेयर की कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, वो सभी सेम लेंथ की रहती है। और स्क्वेयर की पेरीमीटर कैसे निकाली जाती है, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वेयर। तो 4 इंटू ए किया तो 4a आ जाएगी। ओके, इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इज इक्वल टू 4a सेंटीमीटर। ओके, ये हो गई ओरिजिनल स्क्वेयर की पेरीमीटर। ओके, अभी न्यू स्क्वेयर की पेरीमीटर क्या आ जाएगी, देखो द लेंथ ऑफ, पहले हम उसकी लेंथ क्या आएगी वो निकाल लेते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ न्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 3a सेंटीमीटर। ओरिजिनल स्क्वेयर जो था उसकी साइड a सेंटीमीटर थी, उसकी साइड हमने ट्रिपल कर दी तो a से क्या हो जाएगी, वो 3a हो जाएगी। ओके, अभी 3a स्क्वेयर की साइड है, उसकी पेरीमीटर निकालनी है, तो उसकी टोटल 4 साइड होती है, 4 इंटू 3a करेंगे हम। ओके, तो देखो इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 3a इज इक्वल टू 4 3 जार 12 और a सेंटीमीटर। ओके, ओरिजिनल जो स्क्वायर था उसकी साइड, उसकी पेरीमीटर 4a सेंटीमीटर आई थी, न्यू स्क्वायर जो है उसकी पेरीमीटर 12a सेंटीमीटर आ गई है। तो अगर साइड ट्रिपल करने के बाद पेरीमीटर में कितना टाइम चेंज आ गया, 3 टाइम चेंज आ गया। ओके, देखो यहाँ पे 4 है, 4 3 जार 12 आता है ना, तो इसमें कितने टाइम चेंज आ गया, 3 टाइम चेंज आ गया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ 12a इज इक्वल टू 12a को और इसको इस 4a को अगर इक्वल करना है तो इस 4a को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। मीन्स व्हाट, ये 12 जो है, 12a जो है वो 3 टाइम्स है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वेयर is 3 times the perimeter of the original square। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, गिवन अलोंगसाइड इज द डायग्राम ऑफ अ प्लेग्राउंड, इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साइड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड। ओके, इस प्लेग्राउंड की हमें पेरीमीटर निकालनी है। सो प्लेग्राउंड की जो साइड्स दी गई है उन सब की हमें एडिशन करनी होगी। पर देखो ये साइड की लेंथ दी है, अभी अदर साइड की जो लेंथ है वो हमें निकालनी है और यहाँ पे राइट डाउन करनी है, बाद में उनकी एडिशन करनी है, वो आएगी प्लेग्राउंड की पेरीमीटर। ओके,
देखो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, ए पी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी पी। यहाँ पे ए पी है, ओके। ये क्वेश्चन की फिगर है, ये आंसर की फिगर है। आंसर की फिगर में हमने सभी साइड की लेंथ निकाल ली है। वो आई कैसी, वो आपको एक बार बता देती हूँ। देखो ए पी, ए से लेकर पी तक जो लेंथ है, देखो यहाँ से मैंने डॉटेड लाइन ऊपर लाकर यहाँ पे ये कंप्लीट कर दी है, ओके। सो ए से पी तक जो लेंथ है उसमें क्या आएगा, ए बी प्लस बी पी आएगा, ओके। ए बी की लेंथ हमें तो पता है 10 सेंटीमीटर, और बी पी की लेंथ कितनी है, सी डी की इतनी ही है, तो ये भी क्या रहेगी, 5 मीटर रहेगी। ये 10 मीटर है तो ये सी डी की इतनी ही बी पी की लेंथ रहेगी। ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर ही रहेगी, ओके। ओके, इसके ये किसके इक्वल है, देखो ए बी प्लस सी डी इसके इक्वल है। और ए बी की लेंथ कितनी है, 10 मीटर, सी डी की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, तो इनकी लेंथ की एडिशन आ गई 15 मीटर। ए पी की लेंथ कितनी आ गई, 15 मीटर। ए पी इज इक्वल टू 15 मीटर आ गई। अभी देखो इसके बाद पीई, पीई इज इक्वल टू पी डी प्लस डीई इज इक्वल टू, पीई जो है, पीई में पीडी भी है और डीई भी है, ओके। पूरी पीडी, पूरी पीई की लेंथ अगर हमें निकालनी है, पूरी पीई की लेंथ निकालनी है तो उसमें पीडी प्लस डी आएगा। तो पीडी की लेंथ कितनी है, देखो यहाँ पे 15 मीटर दिया गया है, तो वो सीबी के इक्वल ही रहेगी। पीडी की लेंथ बीसी के इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बीसी प्लस डीई। देखो हमें पीई की लेंथ निकालनी है, तो पीई में पीडी प्लस डीपी है, और पीडी की लेंथ की इक्वल ही बीसी की भी लेंथ है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पीडी प्लस डीई इज इक्वल टू बीसी प्लस डीई, ओके। तो यहाँ पे बीसी की लेंथ जो दी है वो पीडी के इक्वल ही है, वो है 15 मीटर, और डीई की लेंथ 15 मीटर है। 15 प्लस 15 मीटर 30 मीटर आ जाएगी पीई की लेंथ। पीई इज इक्वल टू 30 मीटर। उसके बाद देखो पीई की जो लेंथ है वो हमारी 30 मीटर आई है। पीई के इक्वल ही हमारी एएफ लेंथ है, तो पीई हमारी 30 मीटर आई है, एएफ है, तो एएफ इज इक्वल टू 30 मीटर हम लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 30 मीटर लिखा है, ओके। उसके बाद एपी के इक्वल ही ईएफ है, एपी 15 आया है हमारा, एपी इज इक्वल टू 15, तो ईएफ भी 15 मीटर ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईएफ इज इक्वल टू 15 मीटर। अभी हमें प्लेग्राउंड की सभी साइड मिल गई, उन सभी की हम एडिशन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड, द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू एपी प्लस एपी प्लस पीई प्लस ईएफ प्लस एफ ए और एएफ बोथ आर दी सेम। एपी आया है हमारा 15 मीटर, पीई आया है हमारा 30 मीटर, उसके बाद ईएफ है 15 मीटर, और एफ ए मीन्स एएफ जो है वो भी 30 मीटर है। तो इन सब की एडिशन की तो वो 90 मीटर आ रही है, ओके। तो यहाँ हम लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज 90 मीटर, ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 है,
As shown in the figure, four napkins, all of the same size, were made from a square piece of cloth of length 1 meter. जैसे फिगर में दिया है फोर नैपकिन्स, वैसे फोर नैपकिन्स बनाए गए हैं, पर वो 1 मीटर साइड वाला जो स्क्वायर है उस स्क्वायर करके फोर नैपकिन्स बनवाए हैं. ओके. What length of lace will be required to trim all four side of all the napkins? ये फोर नैपकिन्स की साइड हमें ट्रिम करनी है. सो उसके लिए कितनी लेस रिक्वायर्ड है ये हमें निकालना है. तो बहुत इजी है. देखो इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है. स्क्वायर शेप जो क्लॉथ है उसकी साइड कितनी मीटर दी है, 1 मीटर. वो हम यहाँ पे राइट करेंगे. द साइड ऑफ the square shape cloth is 1 मीटर. ओके. और इसको एक क्लॉथ को 1 मीटर साइड वाले क्लॉथ के हमने कितने इक्वल पार्ट कर किए, 4 इक्वल पार्ट किए. ओके. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 equal parts. Okay. Therefore, the side of each new square shape cloth is 1/2 मीटर. ध्यान से देखो, यहाँ पे स्क्वायर शेप नैपकिन है, उसकी साइड 1 मीटर है. उसके अगर 4 इक्वल पार्ट किए हमने, न्यू स्क्वायर शेप जो क्लॉथ मिलेगा ना हमें, उसकी साइड 1/2 मीटर रहेगी. ओके. देखो यहाँ पे 1 मीटर साइड वाला क्लॉथ है, उसके हमने 4 इक्वल पार्ट किए, 4 नैपकिन किए हमने उसके. तो देखो ये 1/2 मीटर साइड है, उसको कट करने के बाद वो 1/2 मीटर में जाएगी. मीन्स व्हाट, इसकी न्यू जो हमें नैपकिन मिलेगा, न्यू जो क्लॉथ मिलेगा, उसकी साइड कितनी रहेगी, 1/2 मीटर रहेगी. इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 मीटर राइट कर लिया है. ओके. अभी हम जो स्क्वायर शेप नैपकिन मिला है ना हमें, उसकी पेरीमीटर निकाल लेते हैं. न्यू जो हमें स्क्वायर शेप नैपकिन मिल गया है उसकी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे. देखो, द पेरीमीटर ऑफ वन स्क्वायर शेप नैपकिन इज इक्वल टू, उसकी 4 साइड होती है, स्क्वायर शेप है उसकी 4 साइड होती है, 4 इंटू हर एक साइड 1/2 मीटर है. सो 4 इंटू हाफ किया हमने, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ओके. तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मीटर. वन स्क्वायर शेप जो नैपकिन है उसकी पेरीमीटर आ गई 2 मीटर. ओके. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर आ गई. ऐसी हमें टोटल 4 स्क्वायर शेप नैपकिन की पेरीमीटर निकालनी है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ 4 napkins is equal to 4 into 2 मीटर इज इक्वल टू 4 2 जार 8 मीटर आ गई उस 4 नैपकिन की पेरीमीटर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेस इज 8 सेंटीमीटर. पेरीमीटर अगर 8 मीटर आ गई है उन 4 नैपकिन की, तो उसके लिए 8 मीटर इतनी ही लेस रिक्वायर्ड है, क्योंकि पेरीमीटर भी
साइड की सम ही होती है। लेस साइड को ट्रिम करनी है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट फिनिश हो रहा है। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।